पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासिर। दूसरी तरफ NDMA ने 18 जनवरी से मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मौलिक वबा से मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4027 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 35.3% हो गई। सिंध में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। अवामी मकामात पर शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसा फी लीटर इजाफा। नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए महंगा, कीमत 144 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। मट्टी का तेल भी 3 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन का पारा हाई। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान और हुकूमत ने अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। इमरान न्याजी ने 3.5 साल सिर्फ महंगाई में इजाफा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम का मौसी कत्ल है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अवाम को महंगाई और माशी बहरान से निजात दिलाने के लिए है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ PTI, MKM, GDA का एहतजाज। नया बल्दियाती कानून वापस लेने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। सिंध को बंद करने का भी ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, ये काले बल्दियाती कानून में आवाम के हुकूक हड़प कर जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अभी तो ये काफिला ठहरा हुआ है, चल पड़ा तो वजीर आला हाउस ज्यादा दूर नहीं। पीपल्स पार्टी के कैंप से जवाबी वार। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गानी कहते हैं, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून पर शोर किया जा रहा है। अगर अपोजिशन CM हाउस का घेराव करेगी तो हम गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, MKM, जमात इस्लामी, GDA इस वक्त PTI की B टीम बनी हुए हैं। आज कातिल और मकतूल पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में एक हो गए। मरी में सयाहों के दाखिले की मशरूत इजाज़त दे दी गई। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान मरी में सयाहों का दाखिला नहीं हो सकेगा। पाबंदी मरी और आज़ाद कश्मीर के रहायशियों पर लागू नहीं होगी। दूसरी तरफ सानह मरी की तहकीकात जारी। इंतजामी अमूर में गफलत सामने आ गई। मरी में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां हादसे का बायस बनी। गलत पार्किंग से मशीनरी की नकलो हरकत में मसाइल हुए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते ज़ाहिर कल भी हमने जिक्र किया था, 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई मईशत के मैदान में। एक तो बिलाखिर हुकूमत ने कौमी असम्बली से मिनी बजट पास करवा लिया और दूसरा कौमी असम्बली ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो नया कानून लाया जा रहा है वो भी पास कर लिया है। ज़ाहिर है ये कानून तब बनेगा जब सेनेट भी इसकी मंजूरी देगा। इस बिल को लेकर के ज़ाहिर है कि हम भी अपने प्रोग्राम्स में
काफ़ी महीनों से डिस्कशन कर रहे हैं, और ख़ुद हुकूमत ने भी और हुकूमत के लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट भी इवन आया था उसमें कुछ ऐसी शिकें थीं जो आइन से मुतसादिम थीं। ज़ाहिर है कि उसमें कुछ तब्दीलियाँ की भी गईं, लेकिन अब जिस उजलत में ये बिल कौमी असम्बली से पास किया गया है, आप हैरान होंगे कि इतने महीनों से इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी, लेकिन सिर्फ 48 मिनट लगे कौमी असम्बली को ये बिल पास करते हुए। और आज आप वहाँ पर मौजूद भी थे, ना सिर्फ आप रिपोर्टिंग कर रहे थे बल्कि बतौर कैमरामैन भी वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे, और वो मंजर मेरे ख्याल में दुनिया के सामने था कि किस तरीके से इतना अहम बिल, जिसको जो अपोजिशन है वो तो तशबीह दे रही है कि ये तो वतन फरोश हैं, इन्होंने तो मुल्क को बेच दिया, ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी नहीं है बल्कि इन्होंने तो मुल्क को गिरवी रख दिया IMF के सामने। और उस बिल को पास करने में सिर्फ हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बाइज्जत 48 मिनट लगाए उन्होंने। कामरान, जो जमहूरियत होती है ना, वो जमहूरी रवैयों का नाम है, और जो कुछ उस दिन जुमेरात वाले दिन पार्लियामेंट के अंदर हुआ नेशनल असम्बली के हॉल में, वो उसको जमहूरी रवैये किसी भी तरीके से नहीं कहा जाता। इस तरह के जब काम होते हैं तो फिर जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं उनको एक किस्म का उनको एक पैगाम मिलता है कि जो जमहूरी अदारे हैं इस मुल्क के वो काम नहीं कर सकते, तो फिर गैर जमहूरी जो कुव्वतें वो मजबूत हो जाती हैं। और किनकी वजह से होती हैं? इन्हीं सियासतदानों की वजह से, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक उनका हो या गवर्नमेंट से हो। लेकिन चूंकि हमेशा जो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो हुकूमत की होती है, अपोजिशन एहतजाज करे तो बात समझ आती है, क्योंकि उनके पास होता कुछ नहीं है एहतजाज करने के अलावा। जब हुकूमत खुद एहतजाज करना शुरू कर दे तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेता। पार्लियामेंट की तकद्दुस जो होता है वो सिर्फ उसके ऐवान के अंदर उन अफराद का ही दाखिला जो उनको इजाज़त होती है, जो मेंबर्स होते हैं, उससे उसका तकद्दुस नहीं बनता। उसका तकद्दुस बनता है उसके काम से। लेकिन उस दिन जो काम हुआ, बिल्कुल ये जो एक कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा एक चाइनीज़ कहावत है कि जो एक तस्वीर है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। तो मेरा और आपका तबसरा अपनी जगह पे, जो आपने उस दिन प्रेस गैलरी से अपनी सलाहियत दिखाई है कि आप एक मैंने देखा है, तो आपने अपने मोबाइल से वो नज़र जो हैं वो महफूज कर लिए। तो मेरे ख्याल में हमें इस पे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से एक अहम कानून जो है वो पास कर रहे थे। तो उस वक्त क्या मंजरनामा था, जरा आप देखें। जी, ये मंजर देखा आपने कि किस तरीके से जब ये इतना अहम बिल कौमी असम्बली के सामने से और उनके मुंतखब नुमाइंदे पास कर रहे थे तो वहां पे क्या मंजर था। तो शहबाज, मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई तबसरा बनता ही नहीं है। देखिए, उसमें जो हम जितना तबसरा करें वो तो बेमानी होता है। ये खुद लोग चंद सेकंड्स की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ हम अपने प्रोग्रामों में, बल्कि जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते रहे हैं कि ये बहुत अहम बिल है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और सुना है कि हुआ ये है कि जो तो आपके रूल्स कौमी असम्बली के बताते हैं कि कोई भी जब बिल आता है तो कम से कम 2 दिन डिबेट होनी चाहिए। तो सुना है कि हुकूमत ने उसकी इजाजत भी नहीं दी। आखिर इतनी ये पॉइंट एहसन इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के, उन्होंने वहां पे रेज किया जब अभी डिबेट मिनी बजट के ऊपर चल रही थी। तो उसके साथ ही इन्होंने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया एजेंडा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल था ले कर दिया दोबारा उसकी वोटिंग के लिए। तो उस दौरान जो अपील की शायद खाकान अब्बासी ने और फिर एहसन इकबाल ने, फिर बिलावल भुट्टो ने, कि आप इस बिल को ज़रूर पास करवाइए, आपके पास मेजॉरिटी है, लेकिन कम अज़ कम जो रूल्स हैं नेशनल असम्बली के उसके तहत इसके ऊपर कम अज़ कम 2 दिन की डिबेट करवा लें। लेकिन उनकी वो बात नहीं मानी गई। 10:06 पे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द वोटिंग पर्पसेस। उसके बाद और 10:54 के ऊपर इसकी मंजूरी हो जाती है। और इस अरसा के दौरान क्या हुआ कि जो स्पीकर थे वो पढ़ रहे थे कि जी ये एजेंडा है इसकी मंजूरी के लिए वो, और उसकी दूसरी तरफ कि अपोजिशन की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन है या उनकी इसके ऊपर जो कुछ तरामीम थी। लेकिन जब अपोजिशन ने देखा कोई इसको नहीं रोक सकते, वो स्पीकर के डाइस की तरफ चले गए,
انہوں نے جا کے وہاں پہ جب نعرہ بازی شروع کی تو حکومتی اراکین نے بھی نعرہ بازی شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, جو آئی ایم ایف جب یہ بل ایون کہ جب وہ پرپوز کر رہے تھے, آئی ایم ایف کہہ رہا تھا یہ پاس کریں, تو جب ہمارے لوگوں نے پلی لی کہ دیکھیں یہ تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, ہو سکتا ہے وہ منظور کرے یا نہ کرے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کی پارلیمنٹ مطلب اس طرح کے بل کو پاس کروا لے. اس پروگرام میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں, تو ان کا جو انالیسز ہے پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں اور ہمارے منتخب نمائندوں کے بارے میں بالکل ٹھیک تھا. 48 منٹ لگے اور آئی ایم ایف اپنی بات پہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. دیکھیں اس کے اوپر جو سب سے بڑے اعتراضات آ رہے تھے وہ دونوں طرف سے آ رہے تھے. اپوزیشن تو اعتراضات کرتی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دفتر کی طرف سے اس کے اوپر اعتراضات ہے اور ہم نے اسی پروگرام میں اس کا ذکر کیا. شوکت ترین صاحب کی طرف سے بھی اعتراضات ہیں, اس کا بھی ہم نے ذکر کیا. لیکن ناظرین اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح قانون سازی کرنی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ کا جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو پھر زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو قانون پاس ہوا اس کو خود, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حکومتی اراکین کی طرف سے پرائیویٹلی اس کے اوپر بہت سٹرانگ ریزرویشنز تھیں, اور جو میری وزارت خزانہ کے ذرائع سے بات ہوئی جب یہ بل کیبنٹ میں گیا, اور کچھ اس کے اندر ایسی ابھی بھی جو شکیں ہیں جو پاس کر دی ہیں نیشنل اسمبلی نے, جس کے اوپر وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کے تحفظات تھے, جو وزارت خزانہ کی بیوروکریسی ہے اس کے تحفظات تھے اور ان کے ذاتی نہیں تھے. وہ بات کر رہے تھے ایک بیلنسڈ ایک اپروچ کی وہ بات کر رہے تھے, اور میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ ہم یہ کوشش کریں گے اس میں سے کچھ جو شکے ہیں وہ ہم وفاقی کابینہ سے وہاں سے کوشش کریں گے, وہاں سے اس کے اوپر کچھ امینڈمنٹس کروا لیں, اور کچھ ہم نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس سے اور پھر نیشنل اسمبلی سے کروا لیں گے, تاکہ ایک جو پارلیمنٹ کی سپرامیسی ہے وہی کم از کم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکے. لیکن ہم نے جو کچھ دیکھا جمعرات کو اور اس سے پہلے پیر والے دن جب نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے اس بل کو پاس کیا, تو وہ کسی بھی طریقے سے اس کو جمہوری نہیں کہا جاتا. اب جو پارلیمنٹ نے بل نیشنل اسمبلی نے بل پاس کر دی ہے اس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اب مکمل خود مختاری ہے, وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی کوئی بھی بات سننے کی وہ پابند نہیں ہے. اگر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اس کی پرفارمنس ہے وہ نہیں پرفارم کر سکتے, جو اہداف دیے گئے ہیں ان کو کہ انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے, پرائس اسٹیبلٹی ملک کے اندر لے کے آنی ہے, اگر وہ نہیں بھی وہ ہدف حاصل کر سکتے تو تب بھی نہ پارلیمنٹ نہ ہی حکومت ان کو ریموو کر سکتی ہے, سوائے اس چیز کے کہ ان کا کوئی مس کانڈکٹ ہو, اور جو بیڈ پرفارمنس ہے غالباً شاید وہ مس کانڈکٹ میں نہیں آتا. اسی طرح جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس کو مکمل خود مختاری ہوگی مانیٹری پالیسی کو ڈٹرمن کرنے کی اور ایکسچینج ریٹ پالیسی کو ڈٹرمن کرنے کی, وہ اور اس بہت سارے معاملات میں ان کو آزادی اور خود مختاری دی گئی ہے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت سے کسی قسم کے جو احکامات ہے وہ نہیں لے سکتی, اس کے اوپر مکمل اب پابندی ہوگی. جو تمام چیزیں ہیں اس بل کے تحت جو منظور ہوا ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کی ذات کے گرد گھوم رہی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہوں گے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہوں گے. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی جو شرح سود کو ڈٹرمن کرتی ہے اس کے چیئرمین ہوں گے, اور جو ایجنڈا ان دونوں فورم سے بچ جائے گا تو اس کے لیے ایک اور فورم بنا دی گئی ہے ایگزیکٹو کمیٹی, اور اس کے بھی جو چیئرمین ہوں گے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوں گے. اس کے علاوہ کامران اس کے اندر جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جو ٹرم ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آفس کی وہ 5 سال ڈٹرمن کر دی گئی ہے, اور وہ 5 سال کے ایک دوسری ٹرم کے لیے بھی وہ اہل ہے. وزیر خزانہ صاحب کا جو اختیار ہوتا تھا ڈیپٹی گورنر لگانے کا